बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के 5 पुत्रों का वध करना। गुरु पुत्र अश्वत्थामा की बात सुनकर दुर्योधन के चेहरे पर चमक सी आ गई और वह बोला, गुरुपुत्र, यदि तुम यह कार्य कर दो तो हमें सुकून मिल जाएगा। दुर्योधन की बात सुनकर अश्वत्थामा तुरंत 5 पांडवों का वध करने के लिए वहां से चल दिया। उधर जगत के पालनहार भगवान श्री कृष्ण, जो ब्रह्मांड में घटने वाली हर बात की हर पल की जानकारी रखते हैं, उस जगत पालक प्रभु श्री कृष्ण ने यह सब पहले ही जान लिया था कि आज द्रोणपुत्र अश्वत्थामा इन 5 पांडवों का वध करने आएगा। प्रभु श्री कृष्ण ने तुरंत ही पांडवों से कहा, तुम लोग आज रात्रि में किसी दूसरे स्थान पर डेरा बनाकर उसमें सोना। प्रभु श्री कृष्ण की बात भला पांडव भाई कैसे टाल सकते थे। वे अपने डेरे से थोड़ी दूर जाकर दूसरे डेरे में शांति पूर्वक सो गए। बाकी अन्य सभी लोग उसी डेरे में सोते रहे। उधर रात्रि होने पर अश्वत्थामा पांडवों के पहले वाले डेरे पर पहुंचा और डेरे के चारों ओर उसने आग लगा दी और रात्रि में अंधेरे में उसने उन 5 पांडवों के स्थान और वहां सो रहे द्रौपदी के 5 पुत्रों के सिर धड़ से अलग कर दिए। फिर अश्वत्थामा ने वो कटे हुए 5 सिर दुर्योधन के सामने ले जाकर रख दिए। उन शीशों को देखकर दुर्योधन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने तुरंत ही हाथ से दबाकर उन शीशों को तोड़ना चाहा, लेकिन वे दबाते ही टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गए। दुर्योधन यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया। फिर असलियत समझकर अश्वत्थामा से बोला, अश्वत्थामा, ये तुमने क्या अनर्थ कर दिया। ये 5 शीश 5 पांडवों के नहीं बल्कि द्रौपदी के 5 पुत्रों के हैं, क्योंकि 5 पांडवों के शीश तो मेरे दबाने से कभी भी नहीं टूट सकते थे। अश्वत्थामा, तुमने कुल का नाश कर दिया और दुर्योधन मृत्यु को प्राप्त हो गया। फिर द्रोणपुत्र अश्वत्थामा श्री कृष्ण व पांडवों के डर से अपनी जान बचाकर भाग निकला। उधर द्रौपदी को अपने पुत्रों की मृत्यु की खबर मिली तो वह जोर जोर से विलाप करने लगी और उसने प्रण लिया कि जब तक अश्वत्थामा नहीं मरेगा मैं अन्न और जल ग्रहण नहीं करूंगी। द्रौपदी अपने पुत्रों के लिए रोए जा रही थी। जैसे ही 5 पांडवों को यह पता चला कि द्रौपदी के 5 पुत्रों का अश्वत्थामा ने सोते हुए वध कर दिया तो वे भी रोने लगे। फिर अर्जुन द्रौपदी के पास जाकर उससे समझाते हुए बोले, द्रौपदी, तुम धीरज रखो, जो होना था सो हो गया। मैं शीघ्र अश्वत्थामा को मारकर उसका शीश काट कर तुम्हें भेंट करूंगा। तुम उस पापी के सिर पर खड़ी होकर स्नान करना, इससे तुम्हारे मन को शांति मिलेगी। द्रौपदी को वचन देकर अर्जुन अपना गांडीव धनुष उठाकर प्रभु श्री कृष्ण के पास पहुंचे और बोले, प्रभु, आज रथ को तीव्र गति से दौड़ाएं ताकि मैं शीघ्र उस पापी अश्वत्थामा को पकड़कर उसका शीश धड़ से अड़क कर वह शीश द्रौपदी को लाकर भेंट कर सकूं। अर्जुन के कहते ही भगवान श्री कृष्ण ने रथ को हवा की गति से दौड़ा दिया और कुछ ही समय में वह अश्वत्थामा के निकट जा पहुंचे। अर्जुन को अपने समीप आए देखकर अश्वत्थामा एकदम घबरा गया। अश्वत्थामा ने अर्जुन को देख बिना क्षण गवाए ब्रह्मास्त्र नामक शस्त्र मंत्रित कर अर्जुन की तरफ छोड़ दिया। वह शस्त्र अग्नि शिखा समान जलता हुआ तीव्र गति से अर्जुन की ओर चला। ब्रह्मास्त्र को अर्जुन की तरफ आता देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, विलंब ना करो, तुम भी अश्वत्थामा पर अपना ब्रह्मास्त्र तुरंत ही चलाओ। श्री कृष्ण की बात सुनते ही अर्जुन ने भी तुरंत ही अपना ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा पर छोड़ दिया। दोनों ब्रह्मास्त्र आपस में मिलते ही इतनी भयंकर प्रचंड अग्नि उत्पन्न हुई कि उनकी गर्मी से सब कुछ जलने लगा। यह सब होता देख भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को आदेश दिया, अर्जुन, तुम इन दोनों ब्रह्मास्त्रों को मंत्र से अपने पास बुलाओ, नहीं तो इससे जो अग्नि पैदा हो रही है वह संसार के प्राणियों को जलाकर भस्म कर देगी, सब कुछ खत्म हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण की बात सुनते अर्जुन ने तुरंत ही मंत्रों का प्रयोग कर दोनों ब्रह्मास्त्रों को अपने पास बुला लिया और रथ को तीव्र गति से दौड़ाकर वह अश्वत्थामा के सामने पहुंच गए और अर्जुन अश्वत्थामा का सिर काटने के लिए आगे बढ़े, लेकिन गुरुपुत्र ब्राह्मण जानकर उन्होंने अपना उसका शीश नहीं काटा और उसे बांध कर द्रौपदी के समक्ष लेकर जाकर खड़ा कर दिया। अपने पुत्रों के हत्यारे को अपने सामने देख द्रौपदी को बहुत क्रोध आया और फिर पुत्रों की याद आते ही द्रौपदी जोर जोर से रोने लगी। अर्जुन ने दिलासा देकर द्रौपदी को चुप कराया। अश्वत्थामा को बंधा हुआ बेबस असहाय देखकर द्रौपदी को उस पर दया आ गई। वह अर्जुन से बोली, अर्जुन, तुमने अपना दिया हुआ वचन पूरा कर दिया है। अर्जुन, तुमने इसके
पिता से अस्त्र विद्या सीखी है, ये गुरुपुत्र भी है और ब्राह्मण भी है, इसका वध करके हमें ब्रह्म हत्या का महापाप लगेगा और फिर इसे मारकर मेरे पुत्र तो फिर से जीवित नहीं हो पाएंगे। जिस प्रकार अपनी औलाद के वियोग से मैं रो रही हूँ, इसके मरने के बाद इसकी माँ भी ऐसी रोएगी। जाओ अर्जुन, अश्वत्थामा को जीवन दान दे दो। वहां पर उपस्थित धर्मराज युधिष्ठिर नकुल सहदेव द्रौपदी की बात सुनकर बोले, द्रौपदी तुम महान हो, अपने पुत्रों के हत्यारे को तुमने जीवन दान दे दिया, इस जगत में तुमसे बड़ा दयालु कोई नहीं हो सकता। द्रौपदी की बात सुनकर भीम को भयंकर क्रोध आया और चीख कर बोला, अर्जुन अश्वत्थामा हत्यारा है, आतताई है, उसे मारने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि शरण में आए हुए बालक, स्त्री, अनाथ, असहाय, पागल, दीन, तपस्वी को मारने वाला, अग्नि लगाने वाला, गुरु माता पिता से बगावत करने वाला, हिंसा से जीवन यापन करने वाले, ये आतताई होते हैं। इनको मारना राजा का धर्म है और तुमने तो द्रौपदी का इसका शीश ला कर देने का वचन दिया था, इसे अवश्य मृत्यु दंड दो। बड़े भाई भीम की बात सुनकर अर्जुन सोच में पड़ गया। भाई श्री कृष्ण की तरफ देखने लगा, क्योंकि अर्जुन जानता था कृष्ण उसे जरूर कोई राय अवश्य दिखाएंगे। अर्जुन को इस तरह चिंतित देखकर भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन तुम एक काम करो, इससे तुम्हारा दिया वचन भी पूरा हो जाए और अश्वत्थामा भी बच जाए। अर्जुन ने तुरंत अश्वत्थामा के केस काट कर तीर की नोक से उसके मस्तिष्क में स्थित मणि को निकाल कर और इस तरह अपमानित कर नगर की सीमा से बाहर धक्कर देकर निकलवा दिया। सौनकादिक ऋषिवरों का यह कथा सुनाकर श्री सूत जी बोले, ऋषिवरों अर्जुन द्वारा अपमानित होने के बाद अश्वत्थामा को बहुत क्रोध आया तथा पांडवों का विनाश करने के विषय में सोचने लगा। फिर अश्वत्थामा ने क्रोधित होकर पांडवों के कुल का नाश करने के लिए ब्रह्मास्त्र को मंत्रित कर छोड़ दिया। भाई मंत्रित ब्रह्मास्त्र काल बनकर पांडवों की तरफ दौड़ा। उस मंत्र ब्रह्मास्त्र का कुछ अंश जब परीक्षित अपनी माता उत्तरा के गर्भ में थे, उसका कालवन उसे मारने चला गया। उस ब्रह्मास्त्र की प्रचंड अग्नि से भयभीत होकर उत्तरा भाग कर कुंती के पास गई, उसे सारा हाल सुनाया अपने पुत्रों की। उस ब्रह्मास्त्र से रक्षा हेतु कुंती भगवान श्री कृष्ण से हाथ जोड़कर वंदना करने लगी और प्रभु से बोली, प्रभु हमारे जीवन की बागडोर आपके हाथों में है, हमें सिर्फ तुम्हारा ही सहारा है। प्रभु हमारी रक्षा करो, हमें इस काल रूपी अस्त्र से बचाओ। कुंती की प्रार्थना सुनते भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र को पांचों पांडवों की रक्षा करने की आज्ञा दी और स्वयं भगवान श्री कृष्ण अंगूठे का रूप धारण कर उत्तरा के पेट में चले गए और गदा लेकर उस ब्रह्मास्त्र से परीक्षित की रक्षा करने लगे। प्रभु श्री कृष्ण की महिमा से उसके तन की जलन दूर हो गई। प्रभु श्री कृष्ण पांडवों के रक्षक बने हुए ये देख ब्रह्मास्त्र अश्वत्थामा के पास वापस लौट कर आ गया। फिर उस प्रचंड अग्नि वाले ब्रह्मास्त्र को अश्वत्थामा ने मंत्रों से उसकी अग्नि को शांत कर दिया। फिर अश्वत्थामा तीर्थ यात्रा को चला गया। प्रभु श्री कृष्ण जी द्वारा अपने प्राणों की रक्षा करने पर पांचों पांडव और कुंती हाथ जोड़कर भगवान श्री कृष्ण बोले, प्रभु जगत के पालनहार आप ही हमारे रक्षक हैं। पांडवों की विनती सुन भगवान श्री कृष्ण जी बोले, युधिष्ठिर अब तुम सर्वप्रथम रणभूमि में पड़े हुए दुर्योधन व अन्य वीरों की मृतदेहों का शीघ्र से दाह संस्कार कराओ, बाकी कार्य सब बाद में करना। प्रभु श्री कृष्ण का आदेश सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर ने तुरंत ही रणभूमि में जाकर दुर्योधन सहित सभी वीरों का विधि प्रदान पूर्वक क्रियाक्रम कराया और फिर श्री कृष्ण जी धृतराष्ट्र पांचों पांडव गांधारी कुंती द्रौपदी सहित कुल की समस्त स्त्रियां गंगा स्नान के लिए चल दी। जब सब गंगा नदी के तट पर पहुंचे तो कौरवों पांडवों उनके संबंधियों की विधवा स्त्री वहां पर एकत्रित होकर अपने अपने पतियों की प्रशंसा करते हुए बहुत जोर जोर से विलाप कर रही थी। उन समस्त विधवा स्त्रियों का विलास सुनकर धर्मराज युधिष्ठिर बहुत दुखी है और मन ही मन सोचने लगे, धिक्कार है मेरे जीवन पर, मैंने राज्य के लालच में आकर अपने भाई बांधवों का नाश कर दिया। मैं इस महापाप का गुनहगार हूँ। इन विधवा स्त्रियों के आंसू की बूंदें जितनी इस पृथ्वी पर गिरेंगी उतने ही वर्ष मुझे नरक भोगना पड़ेगा। यदि मैंने युद्ध ना किया होता तो भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य और दानवीर कर्ण मृत्यु को प्राप्त ना होते। मैं ये अधर्म का राज्य नहीं करूँगा। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय।